जो आज हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, तो ये उसका सीनरी एक्स्टैब्लिश करता है कि भागवत कथा कैसे हुई, कहाँ पे हुई, और इससे हमें क्या सीख सकते हैं, हम कैसे साधना करें, क्या नहीं, ये सीख सकते हैं। इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो मैं श्लोक पढ़ रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनिए और उसके उपरांत हम चर्चा करेंगे। ठीक है? हरे कृष्णा। इज इट ओके? यस प्रभु जी। नैमिषे अनिमष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समम आसत, ऐसा कहा गया है। नैमिषे, इन द फॉरेस्ट नोन एज नैमिष अरण्य, अनिमिष क्षेत्रे, द स्पॉट विच इज स्पेशली a favorite of Vishnu, who who does not close his eyelids, अनिमिष क्षेत्रे। समझ गया ना? ऋषयः, sages, शौनकादयः, headed by the sage Shaunaka, satram, sacrifice, swargaya, the Lord is glorified in heaven, then lokaya, and for the devotees who are always in touch with the Lord, sahasra, 1000, samam, years, asata, performed. Okay, एक मिनट, I'll see if I have translation. Okay, मिल गया। ठीक है। सो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। हम तात्पर्य फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे और फिर चर्चा कर कर सारे पूरे प्रभुपाद के तात्पर्य का सारांश जो है उस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अनुवाद इस तरह से है। श्रील प्रभुपाद की जय। एक बार नैमिषारण्य वन के एक पवित्र स्थान पर ऋषि शौनक के नेतृत्व में महान ऋषि भगवान और उनके भक्तों की संतुष्टि के लिए 1000 साल का महान यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए। हमारा ट्रांसलेशन आपके पास बराबर है? ट्रांसलेशन, क्योंकि मैं मोबाइल में ट्रांसलेट किया तो शायद देर आर सम चेंजेस। यस प्रभु जी। बराबर है? मैंने जो ट्रांसलेशन पढ़ा है आपके बुक में वैसा ही है? हाँ जी। क्योंकि आई डोंट हैव हिंदी भागवतम। ठीक है ना? यस यस प्रभु जी। ओके। श्रीमद् भागवतम की प्रस्तावना पिछले 3 श्लोकों में कही गई है। अब इस महान ग्रंथ के प्रमुख विषय को प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम का प्रथम पाठ श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा किया गया था, जिसके बाद इसका द्वितीय पाठ नैमिषारण्य में हुआ। ओके, ये पहला पैराग्राफ है। हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और फिर बाद में ये करेंगे। ठीक है? तो यहाँ कहा जा रहा है, तो सबसे प्रथम जो है भागवत कथा हुई थी गंगा के तट पर, जिसकी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। जस्ट रिमाइंडर कि हम पिछले थोड़ा रिवीजन कर सके। गंगा के तट पर, हाँ, शुकताल में सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के साथ साथ कई लोग, कई ऋषिगण, महान महान आत्माएं बैठकर इस भागवत कथा को सुन रहे थे, और उनमें सूत गोस्वामी भी वहां पे उपस्थित थे। और वो सुनने के उपरांत फिर अब नैमिषारण्य में दूसरी बार कथा होने जा रही है। पहली बार जो हुआ सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में, वो गंगा के तट पर शुकताल में था, नियर दिल्ली। और अभी दूसरी बार जो
होने जा रहा है नैमिषारण्य में। शौनक आदि ऋषियों को साथ में लेकर सूत गोस्वामी इस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस कथा में कहा गया है, श्रील व्यासदेव लिखते हैं, हम्म, नैमिषारण्य में एक बार नैमिषारण्य वन के एक पवित्र स्थान पर ऋषि शौनक के नेतृत्व में महान ऋषि, मतलब अनेक ऋषि भगवान की चर्चा कर रहे हैं। भगवान और भगवान के भक्तों के संतुष्टि के लिए, हाँ, 1,000 साल, 1,000 साल का महान यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए थे। तो मतलब यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए थे वहां पे। फिर आगे हम देख लेते कि ऐसा चेंज क्या हुआ जिसके कारण कथा करना पड़ा। यज्ञ करने के लिए बैठे थे और कथा करने जा रहे हैं। ठीक है, वो हम आगे चर्चा, आगे मतलब अन्य श्लोकों में चर्चा कर लेते हैं। बट ये श्लोक का सारांश ये है कि यह हमें सीखना ये है। नैमिष का अर्थ है, नैमिष अरण्य लिखा है। नैमिष का अर्थ है मोमेंट, निमिष, कुछ समय, ऐसा। तो ये नैमिषारण्य, अब ध्यान से सुनिए क्या कहा जा रहा है। हाँ? ये नैमिषारण्य इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे भगवान की दृष्टि बने रहती है और ये धाम के जैसा है। हाँ, भगवान की दृष्टि बने रहने के कारण या भगवान की उपस्थिति होने के कारण यहाँ पे सारे भक्त इकट्ठा होकर यज्ञ करने की ठान ली थी या यज्ञ करने जा रहे थे। तो इस अरण्य को या इस जंगल को या इस वन को, हाँ, नैमिष इसलिए कहा गया है कि जब भी कोई यज्ञ यहाँ पे करता है या साधना करता है या कथा करता है या वॉट एवर जो भी है, भगवान से संबंधित कोई अभिधेय, मतलब कोई सेवाएं या श्रवण कहो, कीर्तन कहो या जो भी है करता है, तो माया से निमिष, समझ गया, निमिष विद इन अ मोमेंट, माया डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। समझ में आ रहा है वाई इट इज कॉल्ड नैमिष अरण्य? समझ गया? नैमिष का अर्थ निमिष, फॉर अ मोमेंट, कुछ समय, कुछ समय में, हाँ, हम जितना भी मोह माया से भर कर आए हुए हैं या हम मोह माया में रहते हैं, वहां जाकर कथा सुनने से, वहां जाकर साधना करने से, हाँ, या वहां जाकर कीर्तन करने से, जप करने से, क्षण में, एक क्षण में माया नष्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है प्रभु? हम्म। सो प्रभु जी। ये समझना चाहिए कि नैमिष अरण्य हम अपने घर में भी बना सकते हैं। ऐसा नैमिष मतलब जहां पे ये नैमिष अरण्य का वातावरण अपने घर में भी बना सकते हैं। ये हम देखेंगे, आज के दिन में चर्चा करेंगे। हम्म? जैसे मंदिर में बैठकर जप करना, हाँ, या भक्तों के संग में बैठकर जप करना। जैसे कभी कभी परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज, कभी कभी नहीं, प्रतिदिन एवरी डे जपा टॉक या जप सेशन चलता है, तो महाराज स्वयं बैठकर जप करते हैं और कई भक्त लोग बैठकर जप करते हैं। हाँ, और हम भी जब जुड़ जाते हैं, हाँ, तो एक धाम जैसा वातावरण बन जाता है। समझे? तो ये नैमिष अरण्य, एक्चुअली नैमिष अरण्य का अर्थ यह है जहां पे बैठकर साधना करने से माया से हम मुक्त हो जाते हैं या माया को हम दूर फेंक देते हैं। सो ये सेजेस या फिर ये ऋषिगण भी जो है, हाँ, ऋषिगण भी जो है इस नैमिष अरण्य में एकत्रित हुए
कुछ यज्ञ कर कर या अन्य लोगों के बेनिफिट के लिए, अन्य लोगों के उद्धार के लिए यज्ञ करना, ऐसा प्रारंभ करने की इच्छा कर रहे थे। हाँ, समझ में आया नैमिषारण्य का अर्थ है? हाँ। जी। अभी कौन क्वालिफाइड है इस यज्ञ में शामिल होना? तो कलयुग में, अभी ऑफ कोर्स कलयुग में सबसे उत्तम यज्ञ जो है वो है हरिनाम संकीर्तन। समझ गए ना? तो शौनक आदि ऋषि, मतलब शौनक लीडर थे बहुत सारे ऋषियों के, जो ये प्रश्न, इस इसके अंदर प्रश्न किए जाएंगे अभी काफी सारे। तो क्या करना है कलयुग के लिए, ये है वो है, इस तरह से प्रश्न शौनक ऋषि करेंगे। किसको? सूत गोस्वामी को। समझ गया ना? हाँ, ऑन बिहाफ ऑफ हुम, ये सारे जो ऋषिगण है, समझ गया, सभी ऋषिगणों या साधुओं के एक लीडर है शौनक ऋषि। और वो उन मतलब वो प्रस्तुत करेंगे इनके बिहाफ में, सभी साधुओं के बिहाफ में सुखदेव, सॉरी, सुत गोस्वामी को। समझ गए? बट ये ध्यान में रखिए, जब भी हम साधना करने के लिए बैठते हैं या नैमिषारण्य जैसा वातावरण तैयार करने का हम प्रयास करते हैं, तो उसका क्वालिफिकेशंस है। सबसे प्रथम तो हम जो है भौतिक जीवन से अनासक्त होना चाहिए जब भी हम साधना करते हैं, या भौतिक विचार नहीं आने चाहिए। समझ गए? या अपने इंद्र तृप्ति के लिए विचार नहीं आना चाहिए जब साधना करते हैं तब। इसी का अर्थ नैमिषारण्य है। सो नैमिषारण्य वातावरण अगर बनाना है अपने घर में, तो कुछ चीजों की जरूरत है। वो है गेट डिटैच्ड फ्रॉम मटेरियल लाइफ, एटलीस्ट फॉर दैट मोमेंट। आप साधना के लिए बैठे हैं उस समय, और हर हमेशा भाव ये रखो कि मैं भगवान की सेवा करूं, एंड इन एन यूनाइटेड पर्पस, एकत्रित होकर सेवा करने की भावना। क्योंकि नैमिषारण्य में सारे एकत्रित हुए हैं, एकत्रित होकर यज्ञ करने जा रहे थे। क्योंकि एकत्रित होना, एकता होना भक्तों में एक बहुत बड़ा बल है, और भगवान को बहुत प्रिय है ये। श्रीमद् भागवतम में आगे प्रचेतास जो है इतने यूनाइटेड थे, दे वेर लाइक वन सोल एंड मेनी बॉडीज, एक आत्मा और बहुत सारे शरीर। ऐसा ऐसा यूनाइट रहना चाहिए। ऐसा यूनाइट का प्रभाव बहुत, मतलब क्या बोलते हैं, चमत्कारिक प्रभाव होता है। हमें पता नहीं चलता है कि ये सारी चीजें कैसे हो रही है। तो तीन चीजें रिक्वायरमेंट है अगर आपको नैमिषारण्य जैसा वातावरण बनाना है। तो जब भी हम साधना करते हैं, उस साधना के समय या जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, या भगवान की सेवा करते हैं, उस समय गेट, एटलीस्ट फॉर दैट मोमेंट, उस समय के लिए भौतिक चीजों से अनासक्त हो जाइए, अपने इंद्र तृप्ति के लिए भूल जाइए, और भगवान की सेवा करने की इच्छुक होनी चाहिए, और वो भी भगवान के प्रसन्नता के लिए। और तीसरा कैसे? यूनाइटेड फॉर्म में, साथ में मिलकर सेवा करे, ऐसा होना चाहिए। तो महाराज के जपा टॉक या जपा सेशन में महाराज तो बैठते ही है जप करने के लिए। आप सभी को भी, या हम सभी को साथ में बैठ कर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी साधना बहुत पावरफुल हो जाएगा। समझ गया? सो तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है, या आध्यात्मिक उन्नति कहो, स्पिरिचुअल लाइफ एडवांसेस, एडवांसमेंट करो, अकेले रहकर साधना करने से नहीं होता है। साथ में रहकर साधना करनी चाहिए। शुरुआत की बात है ये, ऐसा शुरुआत ऐसा ही होना चाहिए।
अकेले साधना बहुत हाई लेवल की बात है। इसलिए आप भक्तों के संग, गुरु के संग, या एटलीस्ट उनके पिक्चर्स सामने रखकर, परंपरा या तुलसी महारानी ऐसे रखकर हम साधना करते हैं, तो नैमिषारण्य जैसा वातावरण बन जाता है, क्योंकि वहां पे भगवान की दृष्टि रहती है, वहां पे भगवान की उपस्थिति रहती है। सतताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंती कर्ण रसायनम कथा। समझ गए? तज्जोषणात्, ऐसा कहा गया है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, बहुत सुंदर लिखा हुआ है, रीड एंड शो इट टू। समझ गए? कहाँ पे है? I'll read that verse and show it to। मैंने लिख कर रखा है ये। या ये श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद 25वें अध्याय का 25वां श्लोक है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति ऋतकर्ण रसायन कथा तज्जोषणाद अश्व अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमश्यति। समझ गए ना क्या कहा गया? भक्तों के संग में रहकर साधना करना, या भगवान के लीलाओं के विषय में चर्चा करना भगवान को बड़ा प्रिय लगता है, और सभी को प्रिय लगता है। और इस तरह से भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करने से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। हम्म? इस तरह से भगवान की सेवा की शुरुआत होती है। श्रद्धा रतिर भक्तिर क्रमिष्यति। समझ गए ना? तो श्रद्धा दृढ़ हो जाता है, और धीरे 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 अनुक्रमिष्यति मतलब स्टेप बाय स्टेप रति भाव तक पहुंचते हैं। और भाव तक पहुंचने के बाद प्रेम बहुत दूर नहीं है। समझ गए ना? ये ध्यान में रखिए। ये आप खोल के इसका तात्पर्य भी पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। जैसे ये जो है सताम प्रसंगान मम वीर्यो संविदो जो है, ये श्लोक थर्ड कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम 25th चैप्टर एंड 25th वर्स। समझ? सो आपको मतलब जो है अकेले बैठकर साधना इतना ठीक नहीं होता है, क्योंकि शुरुआत में जो है जब तक हम भक्ति में दृढ़ या निष्ठा अनर्थ निवृत्ति से अनर्थ निवृत्ति तक नहीं पहुंचते हैं, या मतलब अनर्थों को नष्ट नहीं करते या अनर्थों के परे नहीं जाते, तब तक अकेले बैठकर आइसोलेटेड भक्ति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अनर्थ नष्ट होने के बाद ही ये पता चलता है कि कितना महत्वपूर्ण है साधना। तो अनर्थ जब तक हमारे हृदय के अंदर अनर्थ है, तब तक हम साथ में यूनाइट में रहकर भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि अकेले करते हैं तो हम ये स्वाभाविक है, अरे मुझे कौन देख रहा है जब करते समय, मैं मोबाइल देखूं या मूवी देखते देखते जब करूं, या फिर कोई रील्स देखते देखते जब करूं। हाँ, हाँ, इस तरह से तो कौन देखने वाला है मुझे? समझ गया ना? किसी तरह से 16 माला कंप्लीट हो जाए, चार नियमों का पालन हो जाए, बस। शुरुआत में ऐसी ही भावना होती है, क्योंकि वो अनर्थ है। अनर्थ नष्ट हो जाने के बाद फिर निष्ठा रुचि आसक्ति तब जब आ जाती है, तब आप अकेले बैठकर साधना कर सकते हो। लेकिन तब तक हमें साथ में रहकर वरिष्ठ भक्तों के साथ बैठकर साधना करनी चाहिए, जप करनी चाहिए, भागवतम का श्रवण करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा, ये श्लोक बहुत कुछ सिखाता है। समझ गया? सो हमारी सही जो भक्ति में प्रोग्रेस जो है, हाँ, शुरू होता ही है कैसे?
श्रद्धा से ध्यान पूर्वक सुनना, अच्छी भाषा बोलना, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हम्म, आगे जो है सत्रम, क्या कहा गया है? हाँ, सत्रम, सत्रम स्वर्गाय, सत्रम स्वर्गाय लोकाय। हाँ, तो ये ऐसा है कि भक्ति जो है सिर्फ आपको देवी देवताओं के ही गुण लाते हैं ऐसा नहीं है, या स्वर्ग लोक तक लेके जाता है आपकी भक्ति ऐसा नहीं है। समझ गए नहीं? भागवतम जो है ये श्रवण करने मात्र से भगवान की कृपा, भगवान की उपस्थिति या भगवत प्रेम प्राप्त होता है। कुछ कुछ लोग भागवत कथा करते हैं, हाँ, स्वर्ग लोक की प्राप्ति करने के लिए या पुण्य करने के लिए। समझ गए ना? एक्चुअली नैमिषारण्य में इकट्ठा हुए थे ये सब लोग यज्ञ करने के लिए, ताकि सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। सो यज्ञ से साधारण कल्याण होता है, स्वर्गलोक तक जा सकते हैं, बट भक्ति से जो है, हाँ, भक्ति से हम भगवत धाम पहुंचते हैं, स्वर्ग से कहीं गुना, कहीं गुना। समझ गए? स वै पुंसां परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजत अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिदति। समझ गए? स वै पुंसां परो धर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना। परो धर्म मतलब भक्ति, साधारण धर्म नहीं, भक्ति के विषय में ये चर्चा की जा रही है। सो ये नैमिषारण्य में बैठकर यज्ञ करना कोई साधारण नहीं है, बट फिर भी यहां पे यज्ञ के रूप में कथा की गई है, जिसका श्रवण करने से स्वर्ग लोक से, इस भौतिक जगत से ही ऊपर प्रवेश कर सकता है। और जितने लोगों ने भी नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी के मुखारविंद से कथा सुनी है, वो सभी को बेनिफिट प्राप्त हुआ है। समझो, सभी को बेनिफिट प्राप्त हुआ है। तो कलयुग का यज्ञ जो है, हरिनाम संकीर्तन है, जो चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया। समझेगा? तो यहाँ पे भी यज्ञ किया जा रहा है, यज्ञ के लिए इकट्ठा हुए ऐसा कहा जा रहा है, बट यज्ञ, यज्ञ मतलब साधारण यज्ञ नहीं। हाँ, जैसे आहुति देना, अग्नि को प्रकट करना, ऐसी यज्ञ नहीं हुई। हुई कैसी यज्ञ? संकीर्तन हुआ। समझे? कथा मतलब भी संकीर्तन है। बहुवीर मिलित्वा बहुवीर मिलित्व कीर्तनम संकीर्तनम उच्यते। बहुत सारे लोग मिलकर कीर्तन करते हैं तो संकीर्तन कहा जाता है उसे। समझे? और कीर्तन का अर्थ सिर्फ भगवान के नाम का उच्चारण नहीं है। नाम, लीला, गुणादीनम, नाम, भगवान के लीला, भगवान के गुण, इसकी चर्चा, उच्चैर्व भाषणम तु कीर्तनम, जोर से लोगों के सामने भगवान के नाम के विषय में, लीलाओं के विषय में, गुणों के विषय में, धाम के विषय में, या आदि और भी, हाँ, जब चर्चा करते, उच्च और भाषणम तो मतलब जोर से सभी लोगों को सुनाई दे, ऐसा जब कथा की जाती है तो उसको कीर्तन कहा गया है। कीर्तन का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि मृदंग बजाना, करताल बजाना और
भगवान के मतलब महामंत्र को गाना, इसी को कीर्तन नहीं है। नाम लीला गुणादिनम, गुण आदि नाम, उच्चैर भाषण तु कीर्तनम, जोर से बोलना उसको कीर्तन कहा गया। के मतलब कथा भी कीर्तन है। समझ? तो इस कथा के माध्यम से या इस कीर्तन के माध्यम से यज्ञ किया गया था। तो कलयुग की यज्ञ या संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन या वॉट एवर संकीर्तन, हाँ, शुरुआत कैसे हुई? यहां से, नैमिषारण्य से शुरू हुई कलयुग में। संकीर्तन, बहुवीर, बहुवीर, बहु मतलब बहुत संख्या में, बहुवीर मिलित्वम कीर्तनम, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर जब कीर्तन करते हैं उसको संकीर्तन कहा गया है। समझ गए? तो चैतन्य महाप्रभु इस संकीर्तन की स्थापना करने के लिए आए थे, फुल्ली ऑफिशियल। समझ गए ना? इस कलयुग में संकीर्तन के अलावा कुछ नहीं है। तो यहां पे सहस्त्र सम आसत कहा गया है। सहस्त्रम, सॉरी, सहस्त्र समम आसत, मतलब 1000 साल तक यज्ञ करने की या यज्ञ करने के लिए ये सब इकट्ठा हुए थे। कोई साधारण, हाँ, यज्ञ नहीं था। आप सोचिए 1000 साल मतलब, हाँ, हम यज्ञ में, साधारण यज्ञ में 1-2 घंटे भी बैठना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। जी, 2 घंटे बैठना भी कठिन हो जाता है। मुझे आप बताइए, कितने लोग आप में से 16 माला एक जगह बैठकर करते हैं? कितने लोग करते हो? है ना, डिफिकल्ट जाता है ना। तो बैठते हैं तो फिर थोड़ा चलते भी है, थोड़ा यहाँ देखते हैं वहां देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। शुरुआत में ठीक है, बट धीरे धीरे हमारा प्रोग्रेस, हमारा एडवांसमेंट जो है भक्ति में, प्रगति जो है ना, सीरियस होते रहना चाहिए। शुरुआत में ठीक है, इट इज लाइक अ ट्रायंगल। आप समझ रहे, ट्रायंगल शुरुआत में जो है, हाँ, आप देखोगे पिरामिड देखोगे ऐसे ट्रायंगल, तो यहाँ पे नीचे का लाइन जो है ना लंबा है। यू कैन एकोमोडेट, सभी को आने के लिए निमंत्रित करते हैं, हाँ ठीक है ऐसा जब करना है, ठीक है ऐसा करो, वो वैसा जब करना है, ओके ठीक है ऐसा करो। बट धीरे धीरे यू कैन सी द ट्रायंगल वन पॉइंटेड बन जाता है। समझ गया ना? नियम लागू होने लगते हैं। जब हम नियम लागू करते हैं और सीरियस मतलब उसको अपनाने लगते हैं, तो भक्ति में सीरियसनेस दिखता है। समझ गए सर? तो हम मतलब 1-2 माला बैठ के करते हैं, फिर थोड़ा थक जाते हैं, फिर बाद में चल कर करते हैं, फिर वापस बैठते हैं। देखो यहाँ पे 1000 साल तक यज्ञ करने की बात हो रही है। ये कोई साधारण बात नहीं है। समझिए? और ये ऐसा भी नहीं है, इस पर से हमें यह समझा जा सकता है कि भक्ति कुछ 1 साल 2 साल का नहीं है। इट इज नॉट अ कमिटमेंट ऑफ फ्यू इयर्स, इट इज अ कमिटमेंट ऑफ लाइफ। समझे? लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। तो हम 16 माला में ही थक जाते हैं। हाँ, 1 घंटा सुनते हैं तो भी मतलब कभी कभी तो नींद आने लगता है। समझ गए ना? तो 1000 साल तक यज्ञ करने की बात ही क्या है? सोचो आप, दे सैट फॉर 1000 years। अब समझे? तो इस तरह से डिटर्मिनेशन हमारी साधना में आनी चाहिए। ये श्लोक से हम ये सीख सकते हैं। समझे? 16 माला ध्यान पूर्वक, अच्छी तरह से। अभी आपको अगर नैमिष्य वातावरण, नैमिषारण्य का वातावरण घर पे बनाना है, तो आप एक जगह डिसाइड कीजिए कि मैं इधर ही बैठकर जप करूंगा।
और वो जगह स्थान जो है ना, ऑस्पिशियस बनाइए। ऐसा नहीं कि किधर भी बैठकर, जैसे वॉशरूम है, वॉशरूम के दरवाजे के पास फेस कर कर बैठे हैं, या बेड के ऊपर बैठे हैं, या लेट कर कर रहे हैं, नहीं। ऐसी जगह बैठो, हाँ, जहां पे बहुत सारे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होंगे, खास करके अल्टर के सामने, तुलसी के एसोसिएशन में। ऐसा रेगुलर और एक स्थान चुनो कि यहीं पे बैठकर हम जप करेंगे। आज इधर बैठा, कल उधर बैठा, परसों उधर बैठा, और थोड़ा जाके टेरेस पर चैंटिंग किया। ऐसा नहीं, एक जगह बैठो। एक जगह बैठने से वाइब्रेशंस जो है, हाँ, या फिर ये क्या कहते हैं, वातावरण एकदम सॉलिड बन जाता है एक ही जगह बैठकर। और हो सकता है तो परिवार के साथ, एटलीस्ट, नॉट अलोन, एटलीस्ट वन डिवोटी सिट विद यू। एक भक्त के साथ बैठकर, परिवार घर के अंदर है तो पति पत्नी बच्चे बैठकर जप कर सकते हैं। इसको संकीर्तन कहा गया है, समझ गया, संग में। तो जप कर सकते हैं तो वातावरण क्या बहुत जल्दी नैमिषारण्य जैसा बन जाता है, और माया से बहुत जल्दी हम ये हो जा छुटकारा पा सकते हैं। 16 माला बैठकर जप करने का प्रयास। प्रयास कैसे करेंगे? शुरुआत में 1-2 माला बैठ के करेंगे। एक ही, मतलब आज मैंने कहा तो कल से 16 माला हम बैठ के करेंगे, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू, मतलब वर्कआउट करना पड़ेगा इसके ऊपर। हाँ? आज 2 माला एकदम फर्स्ट क्लास किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ध्यान से सुनना। हम्म, और एक जगह बैठ के, नॉट फोर्स दैट यू विल कंप्लीट ऑल 16 राउंड्स इन अ गो। समझ गया? तो 2 माला से प्रैक्टिस कीजिए। फिर 1 महीने के बाद तीसरा माला ऐड कीजिए, 1 माला और ऐड कीजिए, तो 3 माला बैठ गए। इस तरह से 1 साल तक आपको ऐसे कमांड लेना चाहिए कि मैं 16 माला एक जगह, परंपरा के साथ और तुलसी महारानी के साथ बैठकर करूंगा। आप देखिए इससे क्या शक्ति बढ़ता है। समझ गया ना? अब यहां तक कि मतलब भगवान की उपस्थिति का अनुभव भी करने लगेंगे आप। समझे? ऑफ कोर्स, साथ ही साथ रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स भी जो है, हाँ, उसको भी फॉलो होना चाहिए अच्छी तरह से। रेगुलर हियरिंग होना चाहिए। ये सब साधना के प्रकार है। एक बार निष्ठा तक पहुंच जाए ना, अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा तक पहुंच जाए ना, हाँ, तो फिर कमांड आ जाता है। एंड उस समय आप अकेले बैठकर भी जॉब करेंगे तो आपका मन लगा रहेगा वहां पे। बट जब तक निष्ठा नहीं है, समझ गए ना, तब तक। निष्ठा कब आती है? सारे अनर्थों से निवृत्त हो जाने के बाद। तो जब तक हमारे हृदय के अंदर अनर्थास है, तब तक हम साथ में बैठकर जप कर सकते हैं। महाराज के साथ जप कर सकते हैं, और महाराज का जप खत्म हो गया और लेक्चर शुरू होगा, लेक्चर शुरू हो गया, तो आप ऐसे समझिए नहीं भाई हमें जप करना है, हमें अपना माला कंप्लीट। तो आप अपने ग्रुप में, आप हिमाचल के सारे भक्त एकत्रित होकर बैठकर जप कर सकते हैं। अब जब महाराज का क्लास होगा तब आप अटेंड कीजिए, बाकी अपने जप जो है, हाँ, वो कर लीजिए। तो अनर्थ निवृत्ति जब तक, मतलब अनर्थों से जब तक निवृत्त नहीं हो जाते, हाँ, हमारे हृदय के अंदर से नेगेटिविटी जब तक नहीं जाती, तब तक हमें यूनाइट रहकर साधना करनी चाहिए। उसका प्रभाव बड़ा बलशाली है। समझ गए? और श्रद्धा पूर्वक कीजिए। आप समझिए? ठीक है। हाँ। सो एटमॉस्फेयर की बहुत जरूरत है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, जब एक जगह बैठकर अभ्यास करने का प्रयास चल रहा है,
तब हर हमेशा विनम्रता भाव हो, और उस समय के लिए डिटैच फ्रॉम मटेरियल लाइफ। उस समय के लिए आप भगवान के साथ बैठे हो, भगवान के नाम के साथ बैठे हो। हाँ? तो भगवान की उपस्थिति धीरे धीरे अनुभव होगी। तो उसमें आपके जप में विनम्रता होनी चाहिए। और एटलीस्ट उस समय के लिए, 2 घंटे के लिए जब जप कर रहे हो आप, उस समय के लिए, या भगवान से संबंधित कार्य हो, 2 घंटे है, या फिर श्रवण कर रहे हो, भागवत कथा को हो या पढ़ रहे हो, तो मटेरियल से थोड़ा डिटैच होकर पढ़िए, मटेरियल से डिटैच होकर कथा सुनिए, मटेरियल से डिटैच होकर जप कीजिए। इसकी आवश्यकता है। और हर हमेशा सर्विस मूड रखिए। जब रहेंगे तो नेचुरली फिर वो वातावरण जो है नैमिषारण्य जैसा बनेगा। सो भागवतम की शुरुआत देखिए, कोई आंसर से नहीं हुआ, भागवतम की शुरुआत प्रश्नों से हुआ है। समझ गया ना? सिंसियर क्वेश्चंस। मेरा उद्धार या हम सब का उद्धार कैसे होगा, हमें कुछ समझाइए। ये कलयुग बहुत भयानक है। हाँ, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग में चलता था, बट कलयुग बड़ा डिस्टरबेंस है। तो हम कैसे साधना करें, क्या नहीं, ऐसे प्रश्न शौनक आदि ऋषियों के माध्यम से पूछा जा रहा है सूत गोस्वामी को। और सूत गोस्वामी बड़े विनम्रता से भगवान को या भगवान के विषय में प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपकी साधना कैसे होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? हाँ। तो मॉर्निंग साधना भले मंदिर में हो या घर पे हो, अगर आपको कोई मीन्स नहीं है कि भाई मेरे मतलब घर में एक ही मेंबर है, मेरे अलावा कोई नहीं है, तो फिर आप तुलसी महारानी को या परंपरा को रख कर साधना जप कीजिए। अगर आपके घर पे 3-4 मेंबर्स है, हस्बैंड वाइफ बच्चे, तो उनको लेकर सेंटर में तुलसी रखकर उनको लेकर बैठकर जप कीजिए। इस तरह से नैमिषारण्य जैसा वातावरण बन जाता है। और रेगुलरली साधु संग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए? ये मैं 4 पिलर्स बता देता हूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स है। फर्स्ट इज डेवलप सेक्रेड एनवायरनमेंट। वातावरण को शुद्ध बनाओ। शुद्ध बनाने का कैसा मैंने बताया, परंपरा रखो या तुलसी महारानी रखकर बैठकर जप करो। दूसरा, साधु संग, रेगुलर एवरी डे साधु संग होना चाहिए। प्रभुपाद के ग्रंथों के माध्यम से साधु संग प्राप्त होता है। शुद्ध भक्त है प्रभुपाद, उनके ग्रंथ रोज पढ़ोगे तो साधु संग हो गया। हाँ। और ऐसे हफ्ते में एक बार तो हम कथा सुन ही रहे हैं, वेनसडे को शाम को, आज के दिन में। ठीक है। हाँ। प्रभुपाद इज मोर एडवांस्ड, मतलब डिवोटी, ही इज प्योर डिवोटी। तो शुद्ध भक्तों के माध्यम से कथा सुननी चाहिए। सुपरफिशियल एसोसिएशंस मत रखो। सुपरफिशियल एसोसिएशन मतलब क्या, कि इनके साथ रहूंगा तो मेरा पोजीशन बढ़ेगा, ये करूंगा तो वो होगा, ये ऐसा नहीं। हमारा संबंध भगवान और शुद्ध भक्तों के साथ रहेगा तो ही हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। सुपरफिशियल एसोसिएशन नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए अपने को भक्तों का। और तीसरा पॉइंट है सेल्फलेस साधना। समझो, आप साधना करो कोई दुखों से मुक्त होने के लिए नहीं। समझिए? या कुछ रिकग्निशन प्राप्त होने के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए साधना करो। सेल्फलेस पर्पस होना चाहिए। समझे? आप जब देखो, आप जब हायर टेस्ट को अपनाते हो ना, तो लोअर टेस्ट नेचुरली फेड हो जाता है। समझ गया ना? धुंधला हो जाता है। आप सिर्फ कि मैं मेरे में ये है वो है, ये कमियां इसको कैसे निकालूं, देखो आप इसके ऊपर वर्कआउट मत कीजिए। हायर टेस्ट को अपनाओगे तो लोअर टेस्ट नेचुरली चला जाएगा।
तो आप साधना को सीरियस लेंगे तो अनर्थ जो है चला जाएगा। अनर्थस पर वर्कआउट मत कीजिए। समझ गया ना? ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ, लालच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ, निंदा से दूर रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो लोअर टेस्ट पर वर्कआउट मत करो, आप हाइयर टेस्ट पर वर्कआउट करो। मतलब मेरी साधना भगवान को प्रसन्न करने के लिए होनी चाहिए। मैं शुद्ध भक्तों का संग करूंगा, हाँ, अपने आप में एक ऐसा वातावरण तैयार करूंगा। ऐसा हाइयर टेस्ट करोगे तो लोअर टेस्ट नेचुरली चला जाएगा। आप फोर्सफुली त्याग नहीं सकते उसको, क्योंकि वो इनबिल्ट है कलयुग में सभी के हृदय में। आप उसको जबरदस्ती छुटकारा नहीं पा सकते। आप जब हायर टेस्ट को अपनाओगे तो लोअर टेस्ट डी फेड मतलब फेड हो जाएगा। फेड मतलब धुंधला हो जाएगा, धीरे धीरे चला जाएगा। आप समझे? तो साधना भी जो है सेल्फलेस पर्पस, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कीजिए, नॉट टू गेट रिलीफ फ्रॉम प्रॉब्लम्स, नॉट फॉर रिकग्नाइजेशन कि मैं ये बनूं, मैं वो बनूं, नॉट फॉर दिस। और लॉन्ग टाइम कमिटमेंट दीजिए। फोर्थ इज लॉन्ग टाइम कमिटमेंट। जैसे यहाँ पे 10,000 साल के लिए, सॉरी, 1,000 साल के लिए यज्ञ करने का प्रयास चल रहा है। लॉन्ग टाइम कमिटमेंट्स मतलब धीरे धीरे, आज 2 माला एक जगह बैठ के किया, 1 महीने के बाद 3 माला, दूसरे महीने में 4 माला, इस तरह से कमिटमेंट्स दीजिए आप। और वो कमिटमेंट से कभी मुकर मत जाइए। आप समझ रहे हैं? नहीं, चलो एक दिन 2 माला मतलब 16 माला बैठ के करेंगे, फिर बाद में कल नेक्स्ट डे से क्या होगा, अरे चलो यार नहीं होगा, फिर 2 माला पर आ जाएगा, 6 माला पर, ऐसा। मतलब ऊपर नीचे मत कीजिए। कमिटमेंट कैसा होना चाहिए? प्रोग्रेसिव कमिटमेंट्स होने चाहिए। तो आज 2 माला किया तो 1 महीने के बाद मैं 3 माला बैठ के करूंगा। तो 1 महीने के बाद 3 माला किया तो फिर दूसरे महीने में मैं 4 माला। इसको कमिटमेंट्स बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आज 16 माला बैठ के किया, कल फिर 4 माला किया, परसों 6 माला किया। ऐसे कमिटमेंट्स हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स के लिए इस तरह का अभ्यास अनिवार्य है। तो ऐसा फिर लाइफ टाइम कमिटमेंट्स होगा। लॉन्ग टाइम कमिटमेंट से फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से फिर लाइफ टाइम कमिटमेंट होगा। इज इट क्लियर? हाँ, समझ में आ रहा है? हरि बोल। यस प्रभु जी। सब सुन रहे हो ना? हाँ जी प्रभु जी। सो ये श्लोक हमें यह दिखाता है कि साधुओं का संग मतलब एकत्रित एकता दिखाता है। एकता से डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, हाँ? और विनम्रता पूर्वक और सेल्फलेस, ये सारी चीजें जरूरी है। ठीक है? तो देखिए, आप हर हमेशा जब करते समय प्रश्न पूछिए अपने आप को, क्या मेरे जो हमने सुना है उसका एक फ्रैक्शन मेरे पास है क्या जब करते समय? या ऐसा आप प्रश्न पूछ सकते हो अपने आप को। एटलीस्ट कुछ समय के लिए तो मैं ठीक से बैठकर जब कर सकता हूँ क्या? तो इस तरह से धीरे धीरे बढ़ाइए। ठीक है? तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में संकीर्तन यज्ञ के विषय में कहते हैं, सो यस, नैमिषारण्य के माध्यम से, ये एग्जाम्पल के माध्यम से हमें सिखाया गया है कि संकीर्तन कैसे करते हैं, संकीर्तन का अर्थ क्या है, एकत्रित होके करना। ठीक है? तो ये नैमिषारण्य जो है सिर्फ जियोग्राफिकली, ऑब्वियसली जियोग्राफिकली भी रिलेटेड होगा, बट इट इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। आप अपने घर पे भी नैमिषारण्य जैसा वातावरण बना सकते हैं। समझ गया? हम्म। तो कैसा? जैसे मैंने कहा, ये 4 स्टेप्स, समझ गए ना जो मैंने बताया? वो 4 स्टेप्स को फॉलो कीजिए, तो फिर घर पे नैमिषारण्य का वातावरण बनेगा। सो भागवतम आपको बहुत कुछ बताता है। भागवतम स्वयं कृष्ण है और कृष्ण हमें गाइड कर रहे हैं।
भागवतम कृष्ण का लिटररी फॉर्म है, समझ गया ना, शब्द रूप है भगवान। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। किसी को कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? यदत्र सौष्ठवम किंचित तत्सर्वम गुरुवो वैष्णव प्रसादात, यद असौष्ठवम तत्सर्वम मम दोष एव। जो कुछ आपको सुनने में अच्छा लगा, तो वो सारे क्रेडिट्स जो है मेरे गुरुजनों को, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, प्रभुपाद परंपरा को जाना चाहिए। बाकी असौष्ठवम मतलब कुछ गलतियां हैं, तो इट इज प्योरली माइंड, मेरे है। तो आप ज्ञानी है, आप भक्त है, आप समझने का प्रयास कीजिए। गलतियां सभी से होती है। थैंक यू। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। कोई प्रश्न है?